टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के समरावता गांव में नरेश मीणा थप्पड़ कांड के बाद जिस तरह की हिंसा भड़की, उस पर अब तमाम नेताओं के, मंत्रियों के बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पर इस हिंसा में कई लोगों के घायल होने की सूचना है और जहां पर नरेश मीणा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो वहीं सड़कों पर मीणा समाज अब लगातार उतर रहा है और नरेश मीणा की रिहाई को लेकर मांग कर रहा है। वहीं नरेश मीणा के इस कांड पर, इस थप्पड़ कांड पर रविंद्र सिंह भाटी और हनुमान बेनीवाल जैसे नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वहीं अब खबर है कि बाप पार्टी यानी कि भारत आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोत, जो कि इस वक्त डूंगरपुर बांसवाड़ा से सांसद है, वो भी अपने डेलीगेशन के साथ समरावता गांव में सोमवार को पहुंचेंगे और गांव वालों के साथ मुलाकात करेंगे, वहां के हालातों का जायजा लेंगे। इसे लेकर बाप पार्टी के संस्थापक सदस्य कांतिलाल रोत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कांतिलाल जी, भारत आदिवासी पार्टी के विधायकों द्वारा समरावता गांव जाने की सूचना है, वहां के हालातों का जायजा लेने की क्या कुछ पूरा प्रोग्राम है? बिल्कुल, आपके पंजाब केसरी को हमारी ओर से जोहार, धन्यवाद। हम लोग जो भारत आदिवासी पार्टी के विधायक है, सांसद है और जो आपके संस्थापक सदस्य में स्वयं कांति भाई आदिवासी रोत हूँ, वो हम लोगों ने तय किया है कि हमारा एक डेलीगेशन समावता गांव जाएगा और गांव जाकर पता करेगा वास्तविक में क्या घटना घटी थी, वो गांव वालों से पूछा जाएगा। और गांव वाले के साथ में जो रात के अंधेरे में गोलीबारी हुई है, जो आपका आंसू गैस छोड़े गए हैं, कुछ महिलाओं को चोटें आई है, बच्चों को चोटें आई है, वाहन जले हैं, और जिस प्रकार से शासन प्रशासन और पुलिस या दबंगताई जो दिखाई है, उसके लिए हम लोग सत्यता घटना का पता लगा के हम लोग देखेंगे क्या करना है। दूसरा बात हम कह रहे हैं कि नरेश मीणा के साथ में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, वो आपका पुलिस और उनका शोध का विषय है। इसकी छानबीन सही तरीके से करे, न्याय और निष्पक्ष हम लोग इसकी डिमांड करेंगे। अगर इसमें क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीका का समर्थन करते हैं, नरेश मीणा ने जिस प्रकार से थप्पड़ मारा उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन मान लीजिए अगर एसडीएम की कोई गलती रही है तो उसमें हम लोग अपने तरीके से काम कर सकते थे, लेकिन जाफड़ मारने का, थप्पड़ मारने का प्रावधान ठीक जैसा नहीं है, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। लेकिन कांतिलाल जी, चुनावों के समय तो बाप पार्टी की ओर से नरेश मीणा को समर्थन दिया गया था, राजकुमार रोत जी का खुद का बयान भी इस पर सामने आया था। देखिए, ये बयान राजकुमार जी रोत का आया होगा, भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आया होगा, और निश्चित रूप से समर्थन नरेश मीणा को दिया था, मुद्दों के साथ में समर्थन दिया था, और मुद्दे थे आपके एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और दलित शोषित वंचित के साथ में अन्य वर्ग का जो समाज है, और जो आपका देवली उनियारा का जो विकासात्मक कार्य जो रुके हुए कांग्रेस बीजेपी के समय से, तो उसमें नरेश मीणा एक युवा शक्ति है, तो उस युवा शक्ति के लिए हमने मुद्दों के साथ समर्थन दिया था, न कि जाफड़ मारने का समर्थन हमने नहीं दिया जी। इसलिए हम लोग उसका सत्यता की जांच करेंगे, गांव वालों से पूछेंगे। अगर गांव वालों के समर्थन में हम सरकार को, प्रशासन को ज्ञापन देना पड़े तो निश्चित रूप से हम लोग शासन प्रशासन को ज्ञापन देंगे जी। लेकिन कांतिलाल जी, देखिए ना कि पहली बार पूर्वी राजस्थान के किन्हीं मुद्दों पर आदिवासी नेता अपनी रुचि दिखा रहे हैं। शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि पूर्वी राजस्थान के मुद्दों पर दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी नेता मुखर है। कैसे देखा जाए इसे? क्या बाप पार्टी अपना दायरा बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है? पूर्वी राजस्थान में हम लोगों ने पहले भी काम कर चुके हैं। मैं कॉलेज लेवल का स्टूडेंट था, उसमें भी मैं आया था, और हम लोग समय समय पर पूर्वी राजस्थान के मुद्दे उठाते हैं, चाहे डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए मुद्दे हो, और उनके ऊपर कभी कुछ छोटा मोटा रेप केस का भी लगा था, तो हमने हमारे इलाके में ज्ञापन सब दिए थे। उसको आपके जो बड़े मीडिया है उन्होंने नहीं उठाया था। लेकिन ये जो समावता गांव का जो कांड हुआ, वो कांड सारे पूरे भारत में हो गया। जैसे आपका मणिपुर में आगजनी हुई चल रही है, ठीक उसी प्रकार से समावता का भी हम देखते हैं। इतने साल हो गए, तो जो सरकार को, चाहे कांग्रेस रहे चाहे बीजेपी रही हो, जो विकासात्मक काम करना चाहिए था वो काम नहीं किया। और लोगों का कहना है कि भाई हम लोग वोट नहीं डाल रहे थे, तो हमारे एसडीएम ने हमसे जबरदस्ती वोट डलवाए। इसकी भी हम जांच करेंगे,
और जांच करने के बाद में गांव वालों की बात सही पाई गई तो हम लोग उसका लिखित रूप में लाएंगे, स्टाम्प पे लिख के लाएंगे, जब भी हम करेंगे। और हम लोग सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे और सरकार से गुहार लगाएंगे कि भाई गांव के जो निर्दोष लोग फंसे हैं उनको जी। छोड़ा जाए। और अगर मान लीजिए नरेश मीणा भी निर्दोष है तो मात्र वो झापट वाले में मुकदमा बनाया जाए, बाकी सारे जो मुकदमे बेकार तरीके से लगाए, फर्जी तरीके से लगाए, वो सारे केसेस वापस लिए जाए। इसका हम लोग करेंगे और हमारे एक डेलीगेशन निश्चित रूप से बहुत जल्द जी, समाप्त इस गांव किया जा रहा है। डेलीगेशन में कौन कौन होगा कांतिलाल जी, कौन कौन पदार्थ? इस डेलीगेशन में संभवतः मैं स्वयं संस्थापक कांतिभाई रोहत होऊंगा। जी। इसके बाद में हमारे दरियाबाद विधायक थावरचंद डामोर होंगे और बागीदोरा के विधायक बिल जयकृष्ण पटेल होंगे जी। और उमेश डामोर होंगे और राजकुमार रोज सांसद होंगे और जी। एक दो जो छोटे मोटे पदाधिकारी हमारे वो होंगे। और पूरी राजस्थान से हमने राष्ट्रीय प्रवक्ता बना रखे हैं प्रोफेसर आपका जितेंद्र मीणा। जी, चलिए कांतिलाल जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।